नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। आज की वीडियो में हम कार्तिक माह की सबसे बड़ी पूर्णिमा की कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। और वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है, लेकिन कार्तिक माह की ये सबसे विशेष पूर्णिमा है जिसमें भगवान भोले शंकर की पूजा का भी विधान है। तो क्या कारण है कि उस दिन भगवान भोले की पूजा करने से उसका अक्षय फल मिलता है, इससे जुड़ी कथा भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होती है, लेकिन कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके कुछ न कुछ गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक महापूर्णिमा की सबसे पौराणिक कथा, जो शायद ही YouTube में आपने पहले कभी सुनी होगी। और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों उस दिन भोले शंकर जी की पूजा करने का विधान है और ऐसा करने से भोले बाबा शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और श्री हरि विष्णु की तो कृपा मिलती ही है, साथ में भोले शंकर की भी कृपा से व्यक्ति का घर धन धान्य से भर जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको कथा श्रवण का फल मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे सभी देवी देवता बड़े ही परेशान हो गए और वह शिव शंकर के पास उस दानव का अंत करने के लिए प्रार्थना करने को चले गए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बोला, अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लो। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार विमर्श किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग रथों का निर्माण करें, जिसमें हम तीनों बैठकर पूरी पृथ्वी आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम तीनों मिलें तो वह रथ मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों रथों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह कार्य असंभव था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार माय दानव ने उनके लिए 3 रथों की स्थापना कर दी। तारकाक्ष के लिए सोने का रथ, कमलाक्ष के लिए चांदी का रथ और विद्युन्माली के लिए लोहे का रथ बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बड़े भयभीत हुए और पुनः भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज का निर्माण देवताओं से किया गया। जैसे चंद्रमा और सूर्य इस रथ के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक स्वयं अग्निदेव जी बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए।
देवताओं से बने इस रथ पर तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय भगवान शिव की लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक ही सीध में आए, जैसा कि दानवों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि जब तीनों रथ एक ही सीध में आए और फिर कोई बाण छोड़े तो उससे हमारा नाश हो, तो भगवान शिव ने ऐसी लीला रची कि तीनों रथ एक ही सीध में आए और शिव ने अपने बाण छोड़े और ऐसे तीनों का नाश हो गया। इसी के वध के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि तीनों दानवों का वध भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। तभी से इस विशेष पर्व के दिन भोले शंकर को पूजा करने का विशेष विधान है और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन भोले शंकर की पूजा विधि विधान से श्रद्धा भाव से करता है तो भोले शंकर उसके जीवन में दरिद्रता रूपी, रोग रूपी, कष्ट रूपी जो भी दानव हैं उनका नाश अवश्य करते हैं। तो चलिए आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए।